हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड खास करके आपको पता ही है, जो हमारे जो दोनों चैनल है, एक और हमारा चैनल है एसएमकेसी करके, और ये वाला चैनल ये स्पेसिफिकली इन्वेस्टर के लिए है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो अगर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बहुत सारे डिसेंट इन्वेस्टर भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, वेल डिसिप्लिन इन्वेस्टर यहाँ पे रहते हैं, बट फिर भी कुछ परेशानियाँ उनको होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछते हैं, मतलब अच्छे खासे क्वालिटी स्टॉक्स वो पिक कर लेते हैं, बट उनकी एक कंप्लेंट होती है कि सर, मतलब बोलते हैं ना कि हम बड़ा पैसा नहीं कमा पाते इन स्टॉक्स में। बड़ा पैसा ना कमाना मतलब क्या होता है कि कभी कभी अच्छे स्टॉक्स में जाते हैं, जैसे कि XYZ कोई स्टॉक में चले गए या फिर ABCD किसी स्टॉक में चले गए, 30-40% का रिटर्न बन गया तो निकल जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद देखते अरे ये तो स्टॉक 100% डबल हो गया, या फिर 120% चला गया, 130% चला गया। तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसी मिस्टेक से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करने वाला, मतलब 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप अच्छी तरीके से वर्क करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा आउटकम मिल सकता है, आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा रहेगा, एंड आपने जो निवेश किए हुए स्टॉक्स भी रहेंगे उसमें से आपको मैक्सिमम आउटपुट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, जैसे कहा 2 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो पॉइंट नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये मतलब प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों उनका टारगेट फिक्स नहीं होता है। अभी आप बोलोगे टारगेट, मतलब मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 5,000, 10,000, 500, 200, मैं शेयर प्राइस के टारगेट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है, हम लोग एज ए इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में जाते हैं, ABCD XYZ, हाँ, तो उस कंपनी के बिजनेस के हिसाब से टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कंपनी में बोला जाता है कि येस, कंपनी का विजन क्या है। अगर कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो उसका एक लॉन्ग टर्म का बड़ा विजन होता है कि मुझे इस सेक्टर का नंबर 1 कंपनी बनना है, आने वाले 1-2 साल में, 4-5 साल में यहाँ तक पहुँचना है, ये हमारा मिशन है करके, ये हमारा विजन है करके। तो उस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। मतलब ये जो प्रॉब्लम जिन लोगों को आती होगी ना, कि मतलब वो जो कहते हैं ना कि प्रॉफिट देखा गया तो यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट्स यहाँ पे निकलने, बट हम लोग पहले ही निकल जाते हैं। ये पहले आप इसीलिए निकलते हैं दोस्तों क्योंकि आपने अच्छी कंपनी तो ज़रूर चुनी है, ठीक है, उसमें अच्छे रिटर्न भी बन रहे, बट वो कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, बोलते हैं ना, मैं एक शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ कि उस कंपनी की काबिलियत कितनी है, कि कितना वो बड़ा बन सकती है करके, ये आपने देखना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे ना, तो फिर आप अर्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे। मतलब अगर एक कोई कंपनी एकदम बहुत ज़बरदस्त काम करे, बहुत बड़ी बनेगी, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, आने वाले 10-15 साल में वो बिजनेस बहुत बड़ा बनने वाला है, और उस सेक्टर की वो कंपनी अगर लीडर बन गई तो कितने करोड़ों रुपया वो कमा के दे सकती है, कितने शानदार रिटर्न्स दे सकती है। अगर आप ये विजुअलाइज कर सको, अगर आप उस कंपनी का विजन देख सको, तो फिर शायद से आपको ये 30-40% के रिटर्न्स भी कुछ भी नहीं लगेंगे, आप उस कंपनी में बने रहोगे। बट प्रॉब्लम यही पे आता है दोस्तों, हम किसी भी कंपनी में अगर जाते हैं एक डिसेंट इन्वेस्टर, तो ये वो चेक नहीं करता है हाँ उस कंपनी का विजन क्या है। आपको ये कंपनी के वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है दोस्तों कि कंपनी बताती है कि उनका शॉर्ट टर्म गोल को बोलते हैं मिशन, एंड लॉन्ग टर्म गोल की बात करें, अंतिम गोल को बोलते हैं विजन। ठीक है, जैसे कि अगर अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि भाई जो नेक्स्ट मैच अभी आने वाली है, अभी संडे को ही मैच है, कल के दिन मैच है न्यूजीलैंड के साथ, तो वहाँ पे हम लोग को जीतना है। ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म गोल, जिसको मिशन बोलते हैं। एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या है भाई, वर्ल्ड कप जीतना है करके। तो ऐसे दोस्तों कंपनी के भी शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एंड हमें उसी प्रकार से कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल भी देखने होते हैं, जो कंपनी लिख कर बताती है, उनके एनुअल रिपोर्ट, उनकी वेबसाइट, वहाँ पे क्लियर मेंशन रहता है कि भाई हमें क्या करना है करके, कितनी बड़ी कंपनी बननी है करके। तो आपको एक अंदाज़ा यहाँ पे लग जाता है, फिर आपको समझेगा कि अरे ये कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है, आने वाले भविष्य में 5-10 साल में ये इतने बड़े सेक्टर को अगर कैप्चर इसने कर लिया, 40-50% का मार्केट शेयर बना लिया, तो फिर ये तो मतलब कितने हज़ारों % के रिटर्न दे सकते हैं। फिर आपको ये छोटे मोटे जो परसेंटेज के रिटर्न्स बन रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बट अगर हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे नहीं ना, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है, कि अगर किसी कंपनी में 50% रिटर्न बना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो 50 का 40 हो गया, 40 का 35 हो गया, 30 हो गया, हाँ हम लोग फटाफट प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा अरे ये भी नहीं कहीं निकल ना जाए। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग उस कंपनी का विजन एंड मिशन, इनको प्रॉपरली हम लोग स्टडी नहीं करते। हाँ, सिंपल तो नहीं है, बट येस, इसको स्टडी करना हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है। तो इसी चीज़ के चलते अगर आप प्रॉपरली इन चीज़ों को स्टडी नहीं करते हो ना, मतलब क्या करना है आपको कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर है उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करो कि ये कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है,
आपको एक समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा ही नहीं होता है कि बस रैंडमली जाके तुक्का मतलब पैसा डाल दिया करके हो गया हमारा काम, जितना बड़े उतना बड़े, ऐसा नहीं होता है। एक अनुमान होता है कि हाँ भाई आज ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, क्या इसमें पोटेंशियल है ये लाख करोड़ का मार्केट कैप बन जाए आने वाले 5-10 साल में, 10 गुना हमारा पैसा बना के दे। तो ये हम लोगों ने एक एस्टिमेट लगाना होता है खुद के हिसाब से, कभी सही भी जाएंगे गलत भी जाएंगे, एंड उस हिसाब से आप स्टडी करोगे ना तो आप कंपनी में बने रहोगे। वरना क्या छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल लोगे और 2030, 35, 40 में देखोगे अरे ये तो कंपनी 5-10 हज़ार इतना भाग गई। तो ये दिक्कतें हम लोग को यहाँ पे होती है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, किसी ने तो यहाँ पे पूछा था, जो डिसेंट इन्वेस्टर है उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे जरूर करनी चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ ये सिंपल नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ करके, बट आप कोशिश करोगे तो धीमे धीमे करके आपको ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। इसीलिए तो आप देख सकते हो कि आरजे सर से सीखो, हमारे बीच में तो नहीं, बट हाँ उन्होंने टाइटन में इतना सा रिटर्न बन जाता है कितने लोगों का वो छोड़ देते, बट आज भी उनके पोर्टफोलियो में है। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो कंपनी कितना पोटेंशियल रखती है इतना बड़ा बनने के हिसाब से। एंड जब हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी जाते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस सिलेक्ट भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग कि ड्रोन में जाएंगे, लॉजिस्टिक का विचार करेंगे, रेलवे डिफेंस के बारे में विचार करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेक्टर का विचार करेंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, उसी के साथ साथ सोलार, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। अरे बट वो सेक्टर इतना बड़ा बनेगा आगे भविष्य में, ठीक है, तो कंपनी भी बड़ी बनने के लिए टाइम लगेगा। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो सिर्फ ऐसा शेयर में जाके निवेश करके नहीं होता है, उसमें उतना टाइम भी देना पड़ता है, जितना टाइम दोगे उतना ही वो ट्री बड़ा बनते जाएगा। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे समझना है। हाँ, उसके बीच में भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। कौन से? कि स्टॉक ऊपर जाएगा, 100% रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे, वो 60-70 हो जाएंगे, 30-40 भी हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि अरे क्यों होल्ड किया, काश बेच लेता। तो ये बार बार ये साइकिल चलते रहते हैं। बट अगर आपका प्रॉपरली अगर स्टडी होगा कि हाँ भाई वो कितना बड़ा बनने की कोशिश कर रही है, तो आप ऐसी चीज़ों को भी लूज़ करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होता है, बट आप ट्राई करोगे तो ज़रूर आपको इस चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, जो कि बहुत सारे लोगों को पता है, थियोरेटिकल पता है, बट प्रैक्टिकली अगर करने जाते ना बहुत सारे लोग फेल हो जाते। कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चल जाता है कि लोग अपना पोर्टफोलियो डाल देते और पूछते हैं सर कैसा है। ऑब्वियसली मैं ऐसे रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता, बट मैं देखता हूँ इतने कमाल के स्टॉक्स होते हैं उनके पास, बट फिर भी जो सेकंड पॉइंट है उनको पता है कौन सा, पेशेंस वाला। अरे हाँ सर पता है पेशेंस रखना होता है, बट वो हकीकत में नहीं रख पाते हैं, ठीक है। एकदम क्वालिटी स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में होते हैं, एंड देखा गया तो 1-1.5 साल हुआ है स्टॉक भागे नहीं, तो इसलिए बोलते कि अरे छोड़ के चले जाते, जाने दो। तो ऐसा करोगे तो कैसा बड़ा पैसा बनेगा। मतलब क्या होता है कि शेयर मार्केट में कोई भी क्यों आता है। अगर हम लोग शेयर मार्केट की भी एग्जांपल छोड़ दीजिए, नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोग जिम की बात कर ले, बॉडी की बात कर ले, किसी के 6 एप्स अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमें भी लगता है कि भाई हमें भी ऐसी बॉडी चाहिए। तो हम लोग जाएंगे फटाफट जिम में, ठीक है, पैसे भरेंगे, 2 डंबल्स उठा लेंगे और नेक्स्ट दिन आके चेक करेंगे मेरी बॉडी बनी कि नहीं, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना बॉडी बनता है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस रखना पड़ता है। हम लोग जिम की बात करें, वेट लूज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर किसी का वेट रहेगा 88-90, 1-2 राउंड मार के आएगा, भाग के आएगा और नेक्स्ट चेक करेगा भाई हमारा वेट कम हुआ कि नहीं, भाई नहीं होने वाला है। उसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भाई पेशेंस चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। इतना फटाफट ये चीज़ें होती नहीं। प्रैक्टिकली थियोरेटिकली अगर मैं बात करूँ, मतलब हर किसी को यहाँ पे ये चीज़ पता है, बट एक्चुअल में जब लड़ने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग पेशेंस यहाँ पे लूज़ कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मतलब बोलते हैं ना फसाद की जड़ इसी चीज़ के चलते। जो बड़ा पैसा है, मतलब बहुत क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाते हैं बहुत सारे लोग, बट ये 2 मिस्टेक्स ऐसे हैं दोस्तों जिसके चलते बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा होने के बावजूद भी वो क्या करेंगे, जल्द से जल्द एग्जिट कर लेंगे, एंड 5-10 साल के बाद वो रिग्रेट करेंगे। और ये इसी प्रकार के वीडियो मैंने इसके पहले भी बनाया था, 2018 में बनाया था, 2019 के आसपास भी बनाया था, जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पे ही बनाया था, ठीक है। उसके बाद कोविड आया, कोविड में क्रैश हुआ, आपको पता ही है पोर्टफोलियो कितने सारे लोगों के 40-50-60% हो गए होंगे, ठीक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया और आज उन्हीं के पोर्टफोलियो 2-3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो चुके हुए। तो ये ऐसी चीज़ें बार बार यहाँ पे चलती रहती है। तो पहले से ही मेंटली आप लोगों ने टफ रहना है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। अगर हम लोग पेशेंस रखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? ये पहले से डिसाइड करके रखना होता है, ठीक है। कभी वॉर होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, कभी सरकार आएगी, कभी सरकार जाएगी, कभी मेजॉरिटी आएगी, कभी नहीं आएगी, कोई वर्ल्ड कप जीतेगा, हारेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, ये चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली स्टडी करोगे एंड पोर्टफोलियो बनाओगे, ठीक है, तो आपको आने वाले समय में आप ही का जो पैसा है वो आप लोगों को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थियोरेटिकली था बहुत सारा वीडियो, बट यस इसके ऊपर अगर आप प्रॉपरली यहाँ पे काम करोगे, काम करना मतलब क्या है, मैंने अभी भी आप लोगों को कहा था, बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे, जाते आते भी कहना चाहूँगा। आपके पोर्टफोलियो मान लीजिए 10 स्टॉक है, जो भी है ABCD, हाँ चेक कीजिए कि वो कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। मैं आपको जितना मैं सिखाता हूँ लोगों को मुझे पता है, रैंडमली पैसा लगाया होगा, रैंडमली या फिर स्टडी करके भी लगाया होगा, ठीक है, बट ये कभी
असेसमेंट नहीं किया होगा कि हाँ ये कंपनी में कितनी काबिलियत है, इसका मार्केट कैप कितना बड़ा हो सकता है, क्या ये निफ्टी 50 में जा सकती है, क्या ये लार्ज कैप बन सकती है, क्या ये निफ्टी 50 में निफ्टी टॉप 10 में आ सकती है। ये कैलकुलेट करके आपने मतलब सोचना होता है, देखना होता है। अगर आपने ये प्रॉपरली स्टडी की होगी ना, एंड अगर आपको लगता है कि ये जो बी कंपनी है ना उसमें ये ताकत है, तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा वो 60-70% रिटर्न दे, क्योंकि आपको पता है ये कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है। एंड उसके लिए टाइम भी लगेगा, फिर पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक डिसेंट इन्वेस्टर के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वरना बाकी तो बेचारे हमारे जो छोटे इन्वेस्टर है वो तो पेनी स्टॉक के पीछे ही भागते रहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़रूर वर्क करना, आपको रिजल्ट धीमे धीमे करके ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।